हेलो, मैं राजेश सर इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के बारे में बताया था और फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि फाइनल अकाउंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं और फाइनल अकाउंट के लिए हम क्या क्या बनाते हैं। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के लिए सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे भी मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, इसे भी मैंने एक्सप्लेन किया है अपने पिछले वीडियो में। नेक्स्ट है बैलेंस शीट, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो कि एक पर्टिकुलर डे पर बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। जितने भी लायबिलिटीज होते हैं उसे लेफ्ट हैंड साइड रिकॉर्ड किया जाता है और जितने भी एसेट्स होते हैं उसे हम राइट हैंड साइड रिकॉर्ड करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बैलेंस शीट इज़ नॉट एन अकाउंट, मतलब बैलेंस शीट यह अकाउंट नहीं है बल्कि यह एक स्टेटमेंट है जो कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है एसेट और लायबिलिटीज के रूप में। अब हम देखने वाले हैं स्पेसिमेन ऑफ बैलेंस शीट। यह बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। फॉर्मेट के टॉप में बैलेंस शीट एज ऑन ऐसा लिखा जाता है। बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में एक लायबिलिटी का कॉलम है और अमाउंट के 2 कॉलम है और राइट हैंड साइड में एक एसेट का कॉलम है और अमाउंट के 2 कॉलम है। अमाउंट के 2 कॉलम हैं जिसमें एक इनर कॉलम होता है और दूसरा आउटर कॉलम होता है। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टॉप साइड के फॉर्मेट में हम डीआर और सीआर लिखते हैं, लेकिन बैलेंस शीट के टॉप में हम डीआर सीआर नहीं लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले लायबिलिटी साइड में कौन से अकाउंट आते हैं। फर्स्ट है कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर बिजनेस में होंगे उन सबके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ आता है। मान लो कि 2 पार्टनर है, पार्टनर ए और बी, तो उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस का जो भी अमाउंट होगा हम यहाँ लायबिलिटी साइड लिखेंगे। नेक्स्ट है पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक्चुअली यह पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व एक फंड होता है जिसे पार्टनर बिजनेस के अर्निंग में से अलग रखते हैं फ्यूचर स्पेंडिंग के लिए। फंड होने की वजह से यह एक लायबिलिटी है, इसलिए इसे हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं। नेक्स्ट है लोन ऑन मॉर्टेज। मॉर्टेज लोन एक तरह का सिक्योर लोन है जिसमें अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखकर लोन लिया जाता है। लोन की वजह से यह लायबिलिटी साइड आता है। नेक्स्ट है बैंक लोन, जो कि बैंक से लिया हुआ लोन होता है। लोन फ्रॉम पार्टनर, जो कि पार्टनर से लिया हुआ लोन होता है। लोन होने की वजह से यह लायबिलिटी साइड आता है। नेक्स्ट है बिल्स पेबल। यह बिजनेस डॉक्यूमेंट होते हैं जो यह दिखाते हैं कि कितने गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट पर दिए हैं। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक से ओवरड्राफ्ट होने की वजह से यह लायबिलिटी है। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं जिससे अमाउंट पे करने होते हैं। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंस करना बाकी है। नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब एडवांस में लिया हुआ इनकम। एडवांस में हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। लास्ट है प्रोविजन फॉर टैक्सेस। यह एक तरह का एस्टिमेटेड अमाउंट होता है जो बिजनेसमैन टैक्स पेमेंट करने के लिए अपेक्षा करता है। अब हम ये देखेंगे कि एसेट साइड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एसेट में सबसे पहला है गुडविल। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म। गुडविल एक वैल्यू होता है जो रेपुटेशन दिखाता है कंपनी का। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। यह एक तरह का प्रॉपर्टी है, इसलिए यह एसेट साइड में आया। हाँ, बहुत सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। डेप्रिसिएशन हमें कहाँ से मिलेगा? एडजस्टमेंट से, और हमेशा डेप्रिसिएशन एसेट में से माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन लेस हुआ है प्लांट एंड मशीनरीज। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। यह एक प्रॉपर्टी है, इसलिए यह एसेट साइड में आता है। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिक्चर, इक्विपमेंट, डिलीवरी, मोटर वैन, लीज होल्ड, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज है, इसलिए यह एसेट साइड में आया है। नेक्स्ट है पैटेंट। अ पैटेंट इज अ ग्रांट ऑफ प्रोटेक्शन फॉर एन इन्वेंशन। अगर कोई इन्वेंशन होता है तो उसको उसका पैटेंट राइट करवाना पड़ता है। पैटेंट एक तरह का प्रॉपर्टी का ही काम करता है, इसलिए यह एसेट साइड में आता है। नेक्स्ट है लूज टूल्स। ये भी एक प्रॉपर्टी है। लूज टूल्स क्या होता है? मशीनरी के पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स होने की वजह से यह एसेट साइड में आता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी प्रॉपर्टी है, इसलिए यह एसेट साइड में आता है। स्टोर एंड स्पेयर्स पार्ट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, यह भी एसेट है। आउटस्टैंडिंग इनकम, लोन एंड एडवांसेस, क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक,
ये सारे के सारे जो है एसेट में आते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो एसेट साइड में आएगा। हाँ, लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो ऑलरेडी मैंने बताया है कि वो लायबिलिटी साइड जाएगा। तो मैंने ये बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें एसेट में आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें लायबिलिटी में आती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट के जो टोटल अमाउंट है वो इक्वल आते हैं। चलो एग्जांपल के लिए मान लो कि लायबिलिटी साइड में 2,50,000 आया, तो एसेट में भी 2,50,000 आएगा, यानी कि दोनों इक्वल अमाउंट होगा। अगर दोनों इक्वल अमाउंट आते हैं तो ही हमारा फाइनल अकाउंट करेक्ट है, नहीं तो ये हमारा फाइनल अकाउंट इनकरेक्ट होगा। अब मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के लिए। नंबर 1 है ईच आइटम फ्रॉम ट्रायल बैलेंस विल बी इंक्लूडेड ओनली वंस इन द फाइनल अकाउंट। मतलब ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम सिर्फ एक ही बार रिकॉर्ड होगा फाइनल अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट है सेकेंड, ईच एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स फॉर द सिमिलर अमाउंट। हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, अमाउंट लेकिन सिमिलर होता है उनका, डेबिट अमाउंट भी सेम होगा और उनका क्रेडिट अमाउंट भी सेम होगा। नेक्स्ट है थर्ड, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस का डेबिट अमाउंट जो होगा वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा ट्रेडिंग अकाउंट के या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, लेकिन बैलेंस शीट में अगर ट्रांसफर करना है तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में ट्रांसफर होगा। ठीक इसी तरह अगर क्रेडिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस में तो वह ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, लेकिन वो बैलेंस शीट में अगर आता है तो वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। फिफ्थ है अगर ड्राइंग पे डेट नहीं दिया है तो ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट निकालेंगे हम वो 6 मंथ्स का निकालेंगे। नेक्स्ट है हिडन एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ न कुछ हिडन एडजस्टमेंट होंगे, उसे हमें इफेक्ट देना ही है। कितने इफेक्ट देने हैं? 2 इफेक्ट देने हैं। अगर एक डेबिट इफेक्ट देते हैं तो दूसरा हमें क्रेडिट इफेक्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट साइन पॉइंट है कि अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेकर आता है अकाउंटिंग ईयर के बीच में तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगाएंगे हम वो टाइम पीरियड के हिसाब से लगाएंगे, यानी कि जो भी टाइम पीरियड के हिसाब से लाया है या जितने मंथ के हिसाब से वो कैपिटल यूज हुआ है उतना इंटरेस्ट हम या उतने मंथ का इंटरेस्ट हम लगाएंगे। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक शुड बी टेकन एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक पे अगर 2 अमाउंट दिए हैं, कॉस्ट प्राइस दिया है या मार्केट प्राइस दिया है, हमें दोनों में से जो लेस अमाउंट होगा उसी की ही एंट्री पास करनी, यानी वही अमाउंट हमें लेना है क्लोजिंग स्टॉक के लिए। नेक्स्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रेड एक्सपेंस दिया है तो ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रेड एक्सपेंस के साथ में सन्ड्री एक्सपेंस भी दिया है, ऑफिस एक्सपेंस दिया हो या फिर जर्नल एक्सपेंसेस दिया हो या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया हो, तो इस सिचुएशन में ट्रेड एक्सपेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखेंगे। हम कहाँ लिखेंगे इसको? ट्रेड एक्सपेंस को ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर इन चारों एक्सपेंसेस में से कोई आता है तो ट्रेड एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखते हैं, ट्रेड एक्सपेंस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। इस तरह से हमने कुछ की पॉइंट देखा फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि पार्ट 1 जो वीडियो है उसमें मैंने क्या बताया था। पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि टोटल कितने चैप्टर्स है अकाउंट में इस न्यू एकेडमिक ईयर 2020 एंड 21 के हिसाब से। पार्ट 2 वीडियो में मैंने मीनिंग बताया था, डेफिनेशन बताया था, फीचर्स बताया था, पार्टनरशिप डीड बताया था और कुछ इंपॉर्टेंट बताए थे। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में मैंने प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में बताया था और कैपिटल अकाउंट का मेथड्स बताया था, उसका प्रोफोर्मा भी बताया था। नेक्स्ट 4th वीडियो में मैंने क्या बताया था? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के बारे में बताया था, उसका मीनिंग, स्पेसिमेन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बताया था। इस वीडियो में यानी कि पार्ट 5 में मैंने क्या बताया आपको? बैलेंस शीट के बारे में बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं, क्या सॉल्व करने वाले हैं? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन। चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।